Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I am Munir Ul Haq, your मैथमेटिक्स टीचर। आज हमने 5वां राउंड का पहला लेक्चर डिस्कस करना है जो कि चैप्टर 2 के बारे में है और एक्सरसाइज 2.1 के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो हमने यहाँ आपको समझा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ज़रा डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? असल में डिस्क्रिमिनेंट होता है जो आपकी क्वेश्चन है उसके रूट्स की नेचर मालूम करने के लिए। रूट्स में जो आपने किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो उसका आंसर आता है, जैसे उसका अंदर वेरिएबल एक्स है, एक्स का जो आंसर आता है, एक्स की जो वैल्यूज आती निकलती है वो जो रूट्स होती हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट में बताया कि रूट्स की नेचर क्या होती है, कि वो रियल हैं, रैशनल आएंगे, इरेशनल आएंगे। यानी हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर उससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि रूट्स की नेचर क्या होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बेटा, आपने पिछले चैप्टर में चैप्टर 1 के अंदर भी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन फार्मूला पढ़ा था। उसके अंदर हम लिखते थे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर लिखा था वही डिस्क्रिमिनेंट है। यानी हमने स्क्वायर रूट हटा देंगे तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें ये क्वेश्चन गिवन है, ये पहला पार्ट है 6x स्क्वायर, नहीं सेकंड पार्ट है क्वेश्चन वन का सेकंड पार्ट 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0 और हमने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो हमें यहाँ क्या होगा कि ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट को बी कहते हैं और लास्ट जो टर्म होती है कांस्टेंट सी कहते हैं। यानी यहाँ ए 6 है, बी माइनस 8 है, सी 3 है जी। तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। असल लफ्ज़ क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। और मैंने इसको सिंपली डिस्क लिखकर अगर फुल स्टॉप डाल दिया शॉर्टकट में लिखने का तरीका। तो बी की वैल्यू बॉयज माइनस 8 है, माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 3 है। माइनस 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा और ये 4 6 था 24 24 3 था 72 64 माइनस 72 माइनस 8 आ जाएगा। हमने यहाँ जस्ट डिस्क्रिमिनेंट नहीं बताना था, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसी तरह इसका अगला पार्ट भी वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है जी। तो चौथा पार्ट उसका भी हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। उसी तरह हमने ये 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन गिवन है। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। उसी तरह ए की वैल्यू यहाँ 4 होगी, बी की वैल्यू माइनस 7, सी की वैल्यू माइनस 2। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी की वैल्यू माइनस 7 उसका स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू माइनस 2। तो ये माइनस 7 स्क्वायर 49 और ये माइनस माइनस प्लस 4 5 16 16 32 49 और 32 ऐड करेंगे तो 81 आ जाएगा, ठीक है। तो उसने हमें चूँकि कहा था जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया जी। अब आते हैं बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट। यानी अब हमें इक्वेशन गिवन होगी और हमने उसके रूट्स की नेचर बतानी है। उसी तरह डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से हमें पता लगेगा कि उसके नेचर क्या है, ठीक है। और फिर हमने उनको वेरीफाई भी करना है। अच्छा, ये जो डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए रूट्स की नेचर बतानी है वो आपके चैप्टर 2 के पहले पेज पर 4 पॉइंट्स लिखे हैं। प्लीज़ उनको लाजमन पढ़ लीजिएगा। उसमें से बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो उसके रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, और अगर उसके परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं, इक्वल टू 0 हो तो रियल और इक्वल, और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आता है तो उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। ये 4 वहाँ पर आपने बाकायदा उनको अच्छी तरह पढ़ लेना है, याद कर लेना है। अब यहाँ पर उसे क्वेश्चन दे रखे पहला पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। इसके हमने ना सिर्फ नेचर बताने, फिर नेचर बताने के बाद वेरीफाई भी करना है। नेचर कौन बताएगा? ज़ाहिर है कि डिस्क्रिमिनेंट। मैंने पहले बताया डिस्क्रिमिनेंट रूट्स के नेचर के लिए होते हैं जी। तो ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए है बॉयज 1, बी है माइनस 23 एंड सी 120। उस तरह डिस्क्रिमिनेंट निकाला, वैल्यू पुट की, बी की जगह माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की 120। इसका स्क्वायर खोलेंगे 529 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 480, तो माइनस करने से 49 आ गया। 49 एक 7 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके रूट्स क्या होंगे? चूँकि ये पॉजिटिव भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है,
तो द रूट्स आर रैशनल यानी रियल, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल होंगे। अब इस बात को वेरीफाई करेंगे हम, तो हम इस दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बॉयज़। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 को 0। और आप पता है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमने पहले चैप्टर में 3 मेथड डिस्कस कर चुके हैं। आपकी मर्जी है इसको फैक्टराइजेशन करें, आपके दिल चाहे तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें या बाई कम्प्लीमेंट स्क्वायर मेथड से करें। चूँकि ज़रा नंबर बड़े थे, मैंने आपका यहाँ फार्मूला लगा दिया। फैक्टर बनाने में थोड़ी सी इसमें ज़रा देर लगेगी। अगर आप फैक्टर बनाना चाहते हैं वो भी बन जाएंगे इसके। बहरहाल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लगाई, वो आप जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर ओवर 2a। वैल्यूज पुट की, ए बी सी की वैल्यू मैंने निकाल चुके हैं। जहाँ ये देखिए यहाँ माइनस बी की जगह माइनस 23, फिर स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू माइनस 23 उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और सी की वैल्यू 120 और 2 इंटू ए की जगह 1। अच्छा, ये चीज़ बी स्क्वायर माइनस 4 से हम ऊपर ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। तो ये देखें उसी तरह ये 529 माइनस 480 आ गया इसका, इनका मल्टीप्लाई करके ओवर 2 और 529 माइनस 480 का स्क्वायर, और जब माइनस करेंगे इनका रिजल्ट क्या आएगा 49। बाहर 23 है क्योंकि ये आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओवर 2। अब 49 का स्क्वायर रूट लेंगे 7 और अब आपने इसको दो सोल्यूशन निकालने हैं। नंबर 1 एक दफ़ा हम करेंगे 23 प्लस 7 ओवर 2, फिर दोबारा 23 माइनस 7 ओवर 2, तो ये इनका सम 30 आ जाएगा। उनका डिफरेंस 16 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 और 8 इनका आपका आंसर आ जाएंगे। तो आपने देखा बेटा 15 और 8 दोनों क्या हैं, आपके रैशनल नंबर भी हैं और रियल भी हैं और आप देख सकते हैं अनइक्वल भी हैं। तो लिहाजा जो हमने यहाँ पर उसको स्टेटमेंट दी थी रूट्स की नेचर वो वेरीफाई होगी जी। इसका जो अगला पार्ट है, चौथा पार्ट है, वो हमने खुद ट्राई करना बिल्कुल सेम इसी तरह। उसके भी हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और उसके फिर आपने फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज करने के बाद आप चेक करेंगे तो वो कंडीशन को फॉलो करेगा जी। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अहम क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, ये एक एक्सप्रेशन, हम इसको क्या करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए सिलेक्ट करके इसको 0 बराबर पुट कर दे ताकि इक्वेशन बन जाए। और आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही है। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, ये एक्स स्क्वायर की शक्ल में है, फिर एक्स वाली वैल्यू भी है और कांस्टेंट भी है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो के स्क्वायर है दैट इज़ ए, और एक्स का जो कोएफिशिएंट 2 इंटू के प्लस 1 है दैट इज़ बी, एंड लास्ट जो 4 है दैट इज़ सी। तो अब हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है, ताकि हम चेक कर सकें कि के की वैल्यू क्या आनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ लगाना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे बी की जगह आप देखें 2 इंटू के प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू के स्क्वायर है और सी की वैल्यू 4 है जी। मज़ीद सिंपल करेंगे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं, और ये के प्लस 1 होल का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 4 पूरा 16 के स्क्वायर। अच्छा बात, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये जो स्क्वायर है के प्लस 1 को भी अलग स्क्वायर मिलेगा। अब ये के प्लस 1 होल का स्क्वायर खोल दें, जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर खोल दें कि के का स्क्वायर आएगा, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, मतलब 2 1 2 2 के, फिर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, एंड ये बाहर माइनस 16 के स्क्वायर, बाहर 4 मतलब हो रहा है 4 से मल्टीप्लाई किया 4 के स्क्वायर प्लस 4 to the 8 के प्लस 4 1 4 माइनस 16 के स्क्वायर। मज़ीद सिंपल करेंगे, ये दो वैल्यू है 4 के स्क्वायर वाली, एक 4 के स्क्वायर दो है, एक 4 के स्क्वायर है, एक माइनस 16 के स्क्वायर है। इनका सिंपल करने से माइनस 12 के स्क्वायर आएगा और 8 के प्लस 4 वैसे उतार लिया। अच्छा बात, कंडीशन के मुताबिक चूँकि हमने चेक करना है कि के की वैल्यू क्या होगी, तो हम ये तो डिस्क्रिमिनेंट है इसको 0 बराबर पुट करके आप देख सकते हैं कि मज़ीद इसके अंदर से माइनस 4 कामन लिया जा सकता है। माइनस 4 कामन लिया तो 4 3 12 के स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन अंदर बदल जाएगा 4 to the 8 के, एंड फिर माइनस 4 1 4, क्योंकि साथ ही 4 से डिवाइड भी करना है और साइन भी चेंज होगा। फिर माइनस 4 से अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें, इधर भी, तो यूँ न होगा, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 4 से, माइनस 4 0 और माइनस 4 0 ही होगा। तो ये आपका एक मज़ीद के की शक्ल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फिर हम फैक्टर बना लेंगे कि आपको पता ही है कि मिड वैल्यू ब्रेक करने वाला मेथड, ये 3 और 1, यानी फर्स्ट का कोएफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट मतलब कर बनता है 3। अब हमने दो वैल्यू ऐसे सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 है, माइनस करें तो 2 है, तो ज़ाहिर है 3 1 3 होता है, 3 में से 1 माइनस के 2 आएगा। तो हमने माइनस 2 के दो फैक्टर बना लिए, माइनस 3 के प्लस 1 के। यहाँ से 3 के कॉमन आएगा, तो आप देखें 3 के 1 3 के कॉमन है, के बचेगा, माइनस 3 के 1 आ जाएगा।
यहाँ से कुछ भी कामन है, 1 कामन ले लेंगे तो k माइनस 1, एक ब्रैकेट k माइनस 1, फिर हमने k माइनस 1 कामन ले लिया, बाकी 3k प्लस 1, और फिर इनको अलग अलग जीरो के बराबर पुट करके k की वैल्यू निकाल ली। तो ये आपके दोनों आप देख सकते हैं कि k की वैल्यू 1 भी इसको सेटिस्फाई करेगी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और k की वैल्यू -1 में 3 भी इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यूँ बॉयज़ आज का लेक्चर पूरा हुआ। अगर आपको इसका अंदर कोई मसला या दिक्कत हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसका होमवर्क को ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।